नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए 2022 की जो करंट अफेयर्स की क्लास मैंने शुरू की है उसका जो सेट नंबर 2 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहली क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर कराया है जो कि एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए अति संभावित हैं। तथा यह दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में आज हम कुछ और बेहतरीन करंट अफेयर्स के प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डे और उनकी थीम को कवर करेंगे और यहाँ से ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहला दिन आपका है विश्व युवा कौशल दिवस, जो कि 15 जुलाई को मनाया जाता है। और इसकी 2022 की थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। याद रखिएगा, साथ में थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सभी 2022 की थीम मैं आपको बताते चल रहा हूँ। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब होता है आपका? तो 18 जुलाई को होता है। और इसकी इस वर्ष की थीम क्या थी? तो डू वाट यू कैन विद वाट यू हैव वेयर यू आर। तो थीम भी आपको याद रखनी है। वर्ल्ड ब्रेन डे आपका होता है 22 जुलाई को। याद रखिएगा आप, वर्ल्ड ब्रेन डे आपका 22 जुलाई को होता है। और इसकी इस वर्ष की थीम क्या रखी गई थी? ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। तो थीम भी आपको याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस आपका 17 जुलाई को होता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस आपका 17 जुलाई को होता है। इसके बाद अगला दिवस क्या आपका है? विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस। याद रखिएगा, विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस आपका 30 जुलाई को होता है। और इसकी थीम क्या थी? यूज एंड अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा आप, यह इसकी थीम काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला यह दिवस है। तो प्रतिवर्ष 29 जुलाई का जो दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2022 में इसकी थीम क्या थी? इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। तो थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस आपका 28 जुलाई को होता है। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? कट डाउन ऑन प्लास्टिक। इंपॉर्टेंट है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस आपका 28 जुलाई को होता है। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। तो थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बता सकते हैं कि हेपेटाइटिस जो है कैसे होता है रोग? या वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है? किससे यह रोग फैलता है हेपेटाइटिस? आपको इसका जवाब देना है। साइंस वाला जो सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसमें मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल में बताया हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट दिवस आपके सामने है कारगिल विजय दिवस आपका 26 जुलाई को होता है। आईकल दिवस आपका 24 जुलाई को होता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आपका 23 जुलाई को होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सही प्रश्न आपके वन लाइनर्स के फॉर्म में है। ज़्यादा समय आपका बर्बाद न करते हुए मैंने वन लाइनर्स के प्रश्नों को सम्मिलित करना उचित समझा, क्योंकि इनमें जो है आपका ज़्यादा समय नुकसान नहीं होगा, कम समय में ज़्यादा आपका कंटेंट कवर हो जाएगा। तो इसी कारण से मैंने वन लाइनर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है करंट अफेयर्स के। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा देश जो है दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है? तो आप याद रखिएगा, दुनिया का जो पहला तैरता हुआ शहर है यह दक्षिण कोरिया में बन रहा है। तो इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा। हाल ही में किस शहर में कानूनी सेवा क्लिनिक समता न्याय केंद्र का उद्घाटन किया गया? सुपर इंपॉर्टेंट है। समता न्याय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो चंडीगढ़ में किया गया। और यह किसके लिए खोला गया है? तो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए। याद रखिएगा आप, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए यह जो समता न्याय केंद्र है यह खोला गया है चंडीगढ़ में। हाल ही में किस राज्य ने खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत करने की घोषणा की थी? तो याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई है राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में जेपी गंगा पथ के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो याद रखिएगा, पटना में जो है जेपी गंगा पथ के पहले चरण का उद्घाटन किया गया था। इस पथ की, इस पुल की कुल लंबाई कितनी है? तो 20.5 यानी कि 20.5 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। तो साथ में लंबाई भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो मैंने आपको भी बताया है, 29 जुलाई का जो दिन होता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2022 में इसकी थीम क्या रखी गई थी? इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव, यहाँ पे होगा रिसीव नहीं रिवाइव होगा, रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हाल ही में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन बना है? काफ़ी महत्वपूर्ण है।
देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन बना है? तो आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का यह जिला है और इसका नाम है बुरहानपुर। बुरहानपुर जो है देश का हमारे पहला हर घर जल प्रमाणित जिला है, तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। भारत का मतलब श्रीलंका का 15वां प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो आप याद रखिएगा, दिनेश गुणवर्धने को। दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका का 15वां प्रधानमंत्री बनाया गया था। तथा 2022 का जो एशिया कप है इसको भी श्रीलंका ने ही जीता था, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, 2022 का एशिया कप भी श्रीलंका ने ही जीता था। किस राज्य को जो है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार दिया गया था? तो आप याद रखिएगा, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार दिया गया था एमपी यानी कि मध्य प्रदेश को। तो सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। भारत का वह पहला ड्रोन कौन सा है जो मानव यात्रियों को ले जा सकता है? तो आप याद रखिएगा, मानव यात्रियों को ले जा सकने वाला पहला ड्रोन बनाया गया है जिसका नाम है वरुण। तो याद रखिएगा, वरुण भारत का पहला ड्रोन है जो मानव यात्रियों को ले जा सकने में सक्षम है, तो वरुण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सैफ अहमद को जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सैफ अहमद। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में भारत में ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क सबसे बड़ा है? तो भारत में ग्रामीण सड़कों का सबसे बड़ा नेटवर्क आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में जो है ग्रामीण सड़कों का जो है सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हाल ही में 13वां पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद किस देश में आयोजित किया गया था? तो 13वां पीटर्सबर्ग जलवायु जो संवाद है यह आयोजित किया गया था आपका जर्मनी में। कहाँ पर? तो जर्मनी में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में हमारी नई राष्ट्रपति बनी थी द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू कौन से क्रम की प्रेसिडेंट हमारी बनी है, यह आपको बताना है। आपसे हूबहू प्रश्न यह पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जो है हमारे देश की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनाई गई थी, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। 15वें नंबर की ये राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तथा रामनाथ कोविंद जो है कौन से क्रम के हमारे राष्ट्रपति थे? इससे पहले तो 14वें क्रम के वे थे। इसके बाद हाल ही में वह कौन सा संगठन है जिसके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया गया था? तो आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो ऋण था यह दिया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा राज्य जो है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग में शीर्ष पर है? याद रखिएगा, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु है। स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको आप, तमिलनाडु। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 प्रकाशित किया गया था, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था? तो याद रखिएगा, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर था कर्नाटका, और यह इंडेक्स जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, नीति आयोग के द्वारा यह इंडेक्स प्रकाशित किया गया था जिसमें कर्नाटका जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में पहले स्थान पे था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमएसपी कहते हैं, तो एमएसपी पर केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में गठित समिति का प्रमुख कौन बनाया गया है? तो याद रखिएगा, एमएसपी के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो समिति का गठन किया गया है इसके प्रमुख बनाए गए, इस समिति के प्रमुख बनाए गए थे संजय अग्रवाल जी, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, संजय अग्रवाल जी इसके प्रमुख बनाए गए थे, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत सरकार के द्वारा सीवर और सेप्टी टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी? तो आप याद रखिएगा, सीवर और सेप्टी टैंकों की सफाई के लिए हाल ही में एक स्कीम, एक योजना लॉन्च की गई थी भारत सरकार के द्वारा, जिसको नाम दिया गया था नमस्ते। तो आप इसे याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक संरक्षित वन की सीमांकित सीमा से मापे गए न्यूनतम कितने किलोमीटर तक के एक अनिवार्य इको सेंसिटिव जोन बनाने का निर्देश दिया है? तो आप याद रखिएगा, जो आपके संरक्षित वन वाले एरिया हैं उनके 1 किलोमीटर तक के दायरे में जो है इको सेंसिटिव जोन बनाया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा,
1 किलोमीटर तक के दायरे में जो है इको सेंसिटिव जोन रहेगा। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो बोनालू फेस्टिवल जो है, बोनालू उत्सव जो है, यह आपका तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है और मनाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। कौन सा देश का पहला प्रमुख बंदरगाह है जो 100% लैंडलॉक्ड हो जाएगा यहाँ पे? तो देश का पहला प्रमुख बंदरगाह आपका हो जाएगा जवाहर नेहरू पोर्ट, जो महाराष्ट्र में है, और यह देश का पहला 100% जो है लैंड लॉर्ड पोर्ट बन गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। देश का पहला 100% लैंड लॉर्ड पोर्ट बन गया है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 100% लैंड लॉर्ड पोर्ट अगर आपसे पूछ ले तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का करंट अफेयर्स का जो सेट नंबर 2 था उसको भी हमने यहाँ पे समाप्त कर लिया है। आई होप यह सेशन आपको फ़ायदा पहुँचाएगा आपके SSC GD की परीक्षा के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।